पूरी दुनिया में आप ऐसे विश्वगुरु बनेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूएस में, न्यूजीलैंड में, दुनिया के अलग अलग देशों में जो लोग भारतीय रहते हैं उनको कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती, तुम्हें शर्म है कुछ पड़ती होगी। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ, समझ रहे हो, किन भड़वों को आजादी दिला दी। ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा। ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आपने इस देश के अंदर विश्वविद्यालयों में आरक्षण को खत्म किया है। बात तो सही है। यह सच्चाई है मान्यवर। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। अच्छा, कब बनाएंगे? 2047 में बनाएंगे। मगर क्यों? उसको 3047 कर दीजिए। 1000 साल बाद कौन पूछने वाला है सर? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? 3047 में हम भारत को विकसित भारत बताएंगे। 1000 साल बाद कौन पूछेगा? हमको नहीं पता 2047 में कौन सत्ता में रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन आप ऐसा सब जवाब दिखाते हैं कि आप 2047 में आप विकसित भारत बना देंगे। कैसे विकसित भारत बनाएंगे? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। शिक्षा का बजट आप रखेंगे 2%। गुड क्वेश्चन। स्वास्थ्य का बजट आप रखेंगे 2%। यानी कि अशिक्षित भारत और विकसित भारत कैसे होगा? अस्वस्थ भारत और विकसित भारत कैसे होगा? आपने ग्रामीण विकास के नाम पे जो बजट का हिस्सा है उसको कम कर दिया, तो एक अविकसित ग्रामीण व्यवस्था के साथ आप विकसित भारत कैसे बनाएंगे? आपने किसानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो बजट रखा उसको घटा दिया। आप कैसे करेंगे विकास? विकसित भारत का आपका सपना क्या है? जिसमें लोग अशिक्षित रहें, जिसमें लोग अस्वस्थ रहें। सही पकड़े। आपके आयुष्मान भारत की स्कीम की हकीकत क्या है? एक ही नंबर पे 9999 नंबर पे 10 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अरे बाप रे, ये तो धोती। 600 से ज्यादा 625 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। आपकी सीएजी रिपोर्ट में आया आयुष्मान योजना के अंतर्गत। ये बिक गई है गवर्नमेंट। आपने जी राम जी योजना लागू की, उसमें आप कह रहे हैं हम 125 दिन रोजगार देंगे, और बजट में जो निर्धारण कर रहे हैं वो 125 दिन रोजगार देने के हिसाब से आप बजट का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी ये घोषणा है। पिछले साल आपने कहा कि अप्रेंटिस योजना हम पूरे देश में ला रहे हैं नौजवानों के लिए। अप्रेंटिस योजना में जो पैसा आपने सरकार की ओर से निर्धारित किया उसमें 95% कटौती कर ली। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। तो आप प्रशिक्षण नहीं दे सकते, रोजगार तो बहुत दूर की बात है। अलगे फ्रॉड चल रहा है। नफरत फैलाकर जो आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों के हक को मार के जो आप राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई बहुत देश के विकास, कम से कम विकसित भारत आपकी इस विचारधारा, इस सोच से तो नहीं बन सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मान्यवर, बात कर लें विदेश नीति की। विश्वगुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। पूरे दुनिया में उनका डंका पीटा जा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? हमने देखा किस तरह से अमेरिका से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के अमृतसर पहुंचाया गया। बेइज्जती है। हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर के लिए कम से कम 70 बार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि उसने ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया, ट्रेड खत्म करने की धमकी देकर। मगर क्यों? हमने देखा कि किस तरह से चीन यह कह रहा है कि वो सक्षगाम में निर्माण कार्य करेगा, और आपकी पार्टी के दफ्तर में उनके प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं। ये तो लेटेस्ट नहीं। उसी दिन वो बयान दे रहा है, बीजेपी के दफ्तर में लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी दिन चीन का बयान आ रहा है कि हम सक्षगम घाटी में निर्माण कार्य करेंगे, पुल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे। ये क्या हो गया? आपकी विदेश नीति क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। तुम्हें शर्म है कुछ? आप किसी भी मामले में सामने मुखर होकर सामने आके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे।